और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो एपिसोड 80 की शुरुआत होती है और हमें एंशियन रेड कलर के बालों वाले ओरिजिनल वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि लगातार जो इमोर्टल ग्रेवयार्ड है ना उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और रास्ते में चलते समय वांगलिंग बहुत बार नए नए पोर्टल ओपन करता है, लेकिन कोई भी पोर्टल वहाँ पर कनेक्ट नहीं होता जहाँ पर की हमारा वांगलिंग फंसा हुआ है। अब हमारा रेड वालों वाला ओरिजिनल वांगलिंग ऐसा सब कुछ कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसे वही लड़की और वही बुड्ढा देखने को मिल जाता है। अब जैसे वांगलिंग बुड्ढा और उस लड़की को दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो दोनों पर हमला कर देता है। अब जब ये लड़की किसी अनजाने आदमी से अपने ऊपर हमला होता हुआ देखती है ना, तो ये हैरान हो जाती है और सामने वाले ओरिजिनल वांगलिंग से पूछने लगती है कि सीनियर आप हम पर भला क्यों हमला कर रहे हो। अब जब रेड वाला वांगलिंग लड़की की बात सुनता है ना, तो वो लड़की को सब कुछ बता देता है कि तुम 7 लोग इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गए थे, तो मुझे बताओ कि तुम वहाँ से सिर्फ 2 ही अकेले क्यों आए हो, वहाँ के लोग कहाँ पर चले गए। अब जैसे यहाँ पर ओरिजिनल एंशियन वांगलिंग वाली बॉडी एक कहती है ना, तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और दोनों को इस पोर्टल के अंदर डाल देता है और दोनों से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ओरिजिनल वांगलिंग को ढूंढो। अब जैसे ये दोनों रेड कलर के बालों वाले वांगलिंग की बात सुनती है ना, तो ये ब्लैक स्पेस में हमारा जो क्लोन वांगलिंग है ना, सफेद बालों वाला वांगलिंग है ना, उसे ढूंढने लगते हैं। अब समय गुजरता है और फाइनली 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद जो ये बंदे थे ना, दोनों बोला जाए तो लड़की और बुड्ढा था ना, ये हमारे सफेद बालों वाले वांगलिंग को ढूंढ लेते हैं। अब जैसे ही सफेद बालों वाला वांगलिंग दोनों को दिखता है ना, सफेद बालों वाला वांगलिंग चलता है तो दोनों के अंदर से एक एक ब्लड की बूंदे निकालता है। अब जैसे सफेद बालों वाले वांगलिंग के हाथों में रेड कलर के वांगलिंग के ब्लड की 2 बूंदे आ जाती है ना, तो अपने आप यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना, तो सफेद बालों वाला वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है और जो पोर्टल है ना वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही सफेद बालों वाला वांगलिंग बाहर निकलती है ना, इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जाओई के पगोड़े के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो रेड कलर के एंशियन बॉडी वाला वांगलिंग है ना, वो कल्टीवेट कर रहा होता है और तो और वो अपना ब्रेक थ्रू भी करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो सफेद बालों वाला वांगलिंग है ना, वो एंशियन रेड बालों वाले वांगलिंग को देख रहा होता है। अब फाइनली पलक झपकती 3 साल गुजर जाते हैं और पर हमें 3 साल बाद एक गाँव का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बुड्ढा अपने एक सेक्ट में कुछ स्टूडेंटों को यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ था, ताकि ये स्टूडेंट कल्टीवेट कर पावरफुल बन सके। अब ये बुड्ढा यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को चेक करता है, लेकिन इसे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलता जो कि कल्टीवेट कर सकता हो। इतने में इसकी नजर जाओरू पर पड़ जाती है। अब जैसे जाओरू को ये चेक करता है ना, तो ये हैरान हो जाता है कि इस बच्चे के अंदर तो खास शक्तियां हैं। इसलिए अब ये बुड्ढा चलता है तो जाओरू को अपने साथ ले जाने लगता है। हालांकि जाओरू को माता पिता उदास होती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उनकी बेटी का फ्यूचर इससे बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, इसलिए वो भी अपने दिल पर पत्थर रखकर जाओरू को बुड्ढे के साथ भेज देते हैं। अब फाइनली ये बुड्ढा रास्ते में जाओरू को ले जा ही रहा होता है, तभी जाओरू को अचानक एक ठोकर लग जाती है, जिस वजह से जाओरू गिर जाती है। अब जैसी जाओरू गिरती है ना, तो ये बुड्ढा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम अब चल भी नहीं सकती। बुड्ढा चलता है तो जाओरू को मारने की कोशिश करता है, एक थप्पड़ देने की कोशिश करता है। अब जैसे ही बुड्ढा जाओरू में थप्पड़ देने ही वाला होता है, तभी अचानक यहाँ पर वांगलिंग प्रकट होता है और पलक झपकती बुड्ढे को यहाँ से बहुत ही दूर फेंक देता है, लाखों किलोमीटर दूर फेंक देता है और जाओरू को उठाकर जाओरू का अच्छी तरीके से देखा भाली करने लगता है कि कहीं जाओरू को कुछ हुआ तो नहीं। अब फाइनली जब जाओरू वांगलिंग को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो जाओरू वांगलिंग को अंकल कहकर पुकारती है कि अंकल मैं ठीक हूँ। अब जब वांगलिंग जाओरू को ऐसा कहता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें वांगलिंग जहाँ पर रहता है ना, वहीं का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा वांगलिंग जाओरू को ले आया था। अब जैसे ही जाओरू को यहाँ पर हमारा वांगलिंग लाता है ना, तो जाओरू चलती है तो वांगलिंग से कहने लगती है कि अंकल वांग मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अब जब वांगलिंग जाओरू की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर खाना वगैरह बनाने लगता है और बहुत सारा खाना बनाकर एकदम तैयार कर देता है। अब जब जाओरू एक साथ इतना खाना देखती है ना, तो वो सारा खाना चटपट 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 तेजी से खाने लगती है। अब इतने में हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जाओरू सो रही होती है, लेकिन अचानक उसे डर लगता है और वो तेजी से वांगलिंग के पास भागकर आती है। अब जब वांगलिंग जाओरू को ऐसा तेजी से अपने पास आता हुआ दिखता है ना, और जाओरू को डरा हुआ दिखता है, तो वांगलिंग चलता है तो जाओरू को समझाने लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वांगलिंग चलता है तो जाओरू को एक घंटी दे देता है कि जब भी तुम्हें डर लगे या फिर मेरी जरूरत पड़े तुम इसे बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब जब जाओरू वांगलिंग की बात सुनती है ना, तो वो घंटा वांगलिंग से ले लेती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और 1-2 दिन बाद हमें बताया जाता है कि वांगलिंग को चैलेंज करने के लिए बहुत सारे बंदे आए हुए थे। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे बंदे वांगलिंग को चैलेंज करने के लिए आए थे, लेकिन वांगलिंग सबको नजरअंदाज कर देता था। लेकिन इस बार वांगलिंग को गुस्सा आता है और जितने भी बंदे चैलेंज करने के लिए आए थे ना, सबको निपटा डालता है। अब समय गुजरता है, वांगलिंग चलता है तो जाओरू को कल्टीवेट करना सिखाने लगता है कि कल्टीवेशन कैसे की जाती है। जाओरू चलती है तो वो भी
बहुत ही ध्यान से वांगलिंग से कल्टीवेट करना सीखने लगती है। अब समय गुजरता है और पलक झपकती 7 साल गुजर जाते हैं और अब जो जाओरू है ना, अब वो 10 साल की हो चुकी थी। और तो और इस बीच हमारा वांगलिंग जाओरू को एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, जिस वजह से जाओरू बहुत ही ज्यादा वांगलिंग से खुश भी रहती थी। अब इतने में समय गुजरता है, हमारा वांगलिंग चलता है तो जाओरू के लिए एक चीता बोला जाए तो शेर पकड़ कर लाता है, जिसे जाओरू अपना पप्पी बना लेती है। अब समय गुजरता है और पर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर वांगलिंग को चैलेंज करने के लिए रेड बटरफ्लाई का एक चमचा आया हुआ था। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के चमचे को देखता है ना, तो पहले तो वांगलिंग चमचे से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चमचा चलता है तो एक बहुत ही विशाल हैंड बना देता है। अब जैसे ये विशाल हैंड बनता है ना और वांगलिंग चमचे को ऐसा करता हुआ देखता है, तो वांगलिंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हैंड से वांगलिंग सीटू नान जैसी शक्तियां महसूस कर रहा था। वांगलिंग चलता है तो तुरंत अपनी शक्तियों को भी बाहर निकालता है, साथ ही साथ अपने शरीर पर एक सुरक्षा कवच बना लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब इतने में वांगलिंग देखता है कि जो रेड बटरफ्लाई के चमचे ने हैंड बनाया था ना, उस हैंड से सीटू नान बाहर निकल रहा है। तो वांगलिंग हैरान हो जाता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, भला ऐसा कैसे हो सकता है, सीटू नान उसके सामने कैसे आ सकता है। वांगलिंग चलता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो इतना समझ जाता है कि सामने शायद सीटू नान नहीं है, क्योंकि सीटू नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सामने जो बंदर दिख रहा है ना, वो शायद सीटू नान की क्लोन बॉडी हो सकती है। लेकिन वांगलिंग जानता है कि सीटू नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसकी क्लोन बॉडी इतनी कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब वांगलिंग चलता है तो जो नकली सीटू नान है ना, उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। वांगलिंग चलता है तो इमोर्टल शॉट का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से जो नकली सीटू नान है ना, वांगलिंग चलता है तो फाइनली उसे खत्म कर देता है। अब जैसे ये नकली सीटू नान खत्म होता है ना, तो जो रेड बटरफ्लाई का चमचा है ना, वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, इसलिए वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो जैसे नकली सीटू नान को खत्म करता है ना, तो वो तुरंत अपनी मोती के अंदर आता है और वहाँ पर सीटू नान को देखने लगता है। वो दिखता है कि सीटू नान अभी भी कल्टीवेट कर रहा है। वांगलिंग थोड़ा सा तो हैरान होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद जो बाहर वाला सीटू नान था ना, वो शायद नकली सीटू नान था और ओरिजिनल सीटू नान अभी भी मोती के अंदर कैद है। वांगलिंग चलता है तो सोचने लगता है कि अब बहुत ही जल्द उसकी फाइट रेड बटरफ्लाई के विरुद्ध होने वाली है और उस फाइट को उसे किसी भी कीमत पर जीतना होगा। अब समय गुजरता है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक और बंदा वांगलिंग से कह रहा होता है हवा में ठाड़ा होकर कि अब समय आ चुका है कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि अब समय आ चुका है कि अब तुम्हारी फाइट रेड बटरफ्लाई से करवाई जाए। अब जैसी वांगलिंग ये आवाज सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब इस बार जाना ही पड़ेगा। वांगलिंग चलता है तो एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन बनाता है, साथ ही साथ जो मूवान की आत्मा जिस लड़की के अंदर रहती है ना, उससे भी अलविदा कहता है। हालांकि वो लड़की हमारी वांगलिंग को जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन वांगलिंग है कहकर कि जब मैं वापस आऊंगा ना, तो तुम्हें इस बार इससे भी बड़ा पप्पी लेकर आऊंगा। लड़की चलती है तो मान जाती है। अब फाइनली वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर की रेड बटरफ्लाई और हमारे वांगलिंग के बीच फाइट होने वाली है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2 बंदों को बताया जाता है। एक बंदा तो इनमें से वही था जो कि इसी एपिसोड में उसने वांगलिंग के साथ फाइट की थी, और दूसरा बंदा एक नया था। लेकिन ये बंदा यहाँ पर कह रहा था कि ओ शेंगन्यू, ऐसा लगता है कि किस्मत ने हम दोनों को दोबारा मिलाना लिखा है और तुम्हें इस बार मरना ही पड़ेगा। अब भाई साहब यह कहती दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जो पोर्टल हमारे वांगलिंग ने ओपन किया था ना, उसी पोर्टल के अंदर जो एक लड़का और एक बुड्ढा फंसा हुआ है, हमें वहीं का सीन बताया जाता है। यहाँ पर अचानक यूनुकू जी प्रकट होती है। बोले जाए तो वही बुड्ढा प्रकट होता है जिसने की हमारे वांगलिंग को जिंदगी और मौत के डोमेन को कल्टीवेट करना सिखाया है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना, तो ये एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय। और हाँ, इसका नोबल एपिसोड मेरे सेकंड चैनल पर आएगा, ठीक है ना। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।